नांदेड़ बल्दिया उज़्मा के वार्ड नंबर 13 के ज़िमनी चुनाव की तशहीरी मुहिम इन दिनों उरूज पर है। मजलिस की खातून उम्मीदवार रेशमा बेगम सलीम बेग की तशहीरी मुहिम के लिए एक जलसे आम शहर के क़य्यूम प्लाट मेफको रोड चांद मस्जिद के करीब मजलिस का जलसे आम मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें हैदराबाद के MLA जाफ़र हुसैन मेराज ने बतौर मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत दर्ज की। इस मौके पर मजलिस के महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी व मराठवाड़ा सदर फेरोज़ खान लाला, मराठवाड़ा जनरल सेक्रेटरी कलीम रमज़ानी, मजलिस के नांदेड़ ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग, शहर सदर साबित चौश, यूथ ज़िला सदर मोहसिन खान, मसूद हुसैन, मिर्ज़ा नवाब बेग, सरवर खान, शेख सिकंदर, यूसुफ पटेल के अलावा दीगर कई जिम्मेदारान मौजूद थे। इस तशहीरी जलसे आम में MLA जाफ़र हुसैन मेराज ने महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी पर सख्त नुक्ताचीनी की और मजलिस के हक़ में उन्होंने लोगों से ज़्यादा राय दही करने की अपील की। इस मौके पर मजलिस के जिम्मेदारान में शामिल फेरोज़ खान लाला, मिर्ज़ा अमजद बेग, साबित चौश ने इस जलसे आम में मायना खेज़ खिताबात किए। इन जिम्मेदारान ने अवामुन्नास से अपील की कि वो मजलिस के उम्मीदवारों को वोटों की भारी अक्सर से जीत दिलवाए। इस जलसे आम में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत दर्ज की। फजर की नमाज के बाद आप लोग बड़े एहतराम के साथ पुरुमीद होकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंतखाबी निशान पतंग पर अपना बटन दबाकर मोहतरमा रेशमा बेगम को कामयाब कीजिए। रेशमा बेगम की कामयाबी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी होगी। अजीज साथियों, नांदेड़ से हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार अगर ऐवान में जाएंगे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आवाज़ ऐवानों में बुलंद होगी। और वो ख्वाब जो अलहाज बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब ने इस पूरे महाराष्ट्र को लेकर देखा है, वो ये जो चाहते हैं कि एक मरकज़ सियासी से आप तमाम के इख्तिलाफ को ख़त्म करके आपको एक मरकज़ सियासी पर इत्तेहाद की बुनियाद पर जमा किया जाए। इन मकासद को पूरा करने के लिए आप हमारे उम्मीदवार मोहतरमा रेशमा बेगम को उनके हक़ में पतंग के निशान पर बटन दबाकर उनको भारी अक्सरियत से कामयाब कीजिए। अब मैं बिना ताख़ीर के इस जलसे में आए हुए हमारे मेहमान खुसूसी अली जनाब मोहतरमुल मुक़ाम जनाब जाफ़र हुसैन मेराज साहब मोअज़्ज़िज़ रुकने असम्बली नामपल्ली, इनको दावत देता हूं और एक जोरदार नारे के साथ इनका इस्तकबाल करने के लिए आपको भी कहता हूं नारे तकबीर, नारे तकबीर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। शहर नांदेड़ के अंदर पिछले 4.5 साल से यहाँ पर, उससे पहले भी आप जानते हैं कि यहाँ पर के बलदिया के अंदर नगर पालिका के अंदर कांग्रेस का कब्जा है। मगर बदकिस्मती इस बात की है, ये वो कांग्रेस जमात है जो आपके लिए कोई हल नहीं कर सकी, ना आपके मसाइल के बारे में बात करती है। वो सिर्फ और सिर्फ बात करती है तो अपने खुद के बारे में बात करती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने खास तौर से आपके एरिया के अंदर एक ऐसी उम्मीदवार को मैदान में उतारा है जिसको आप सुनकर परेशान हो जाएंगे। जो एरिया है, इससे पहले यहाँ की नुमाइंदगी जनाब साबिर चौश करते थे। वैसे टाइम पे आपने देखा यहाँ पर कितने डेवलपमेंट के काम हुए हैं, मगर बदकिस्मती इस बात की है पिछले 4.5 साल से यहाँ पे कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है। यहाँ के लोग हमेशा परेशान हैं। अरे यहाँ तो यहाँ पूरे नांदेड़ को अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये लोग कोई काम नहीं करे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आखिर आप 4.5 साल के अंदर क्या काम करे अवाम के बीच में आकर बताइए। मगर इनका कोई कारनामा नहीं है। यहाँ तक के आपको सुन के ताजुब होगा, ये जो बलदिया की प्रॉपर्टी है ये तमाम के तमाम बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को BOT बेसिस पे प्राइवेट एजेंसीज को दे दिया जा रहा है। चाहे वो आपके शादी खाने हो या मार्केट्स हो या और ऐसे कोई चीज़ भी हो, यही वो कांग्रेस जमात है जो आपको जानकर हैरत होगी कि ये लोग ने प्राइवेट एजेंसियों को दे दिया है। यही वो नांदेड़ है जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बहुत बड़ा मुकाम दिया था। आज हम चाहते हैं
कि आप ये बाई इलेक्शन के अंदर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को इंशाअल्लाह एक मौका दे दीजिए। आने वाले 9-10 महीने के बाद में फिर जब दोबारा इलेक्शन होगा, वो दिन दूर नहीं है, इंशाअल्लाह मजलिस का मेयर होगा। वो टाइम आ चुका है, हमारी आवाम जान चुकी है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ 21 तारीख को मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के हक में वोट दीजिए। मजलिस का निशान पतंग है। मेरी बहन रेशमा बेगम जो एक पढ़ी लिखी बच्ची है, जो एमए है अब इंग्लिश लिटरेचर के साथ में, उसको एक बार मौका दीजिए ताकि आपके बच्चों के हाथ में कलम और कापी दी जाए, आपके बच्चों के हाथ में तालीम को आगे बढ़ाया जाए। और हमारे साबिर चौश जो सीनियर लीडर है, वो यहाँ की नुमाइंदगी करते थे, उनकी निगरानी के अंदर आप यही सोचिए, आपको किसी को नहीं देखना है, आप यही समझ के चाहिए कि आपको असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट देना है, उनके हक में वोट देना है। मजलिस का निशान पतंग है, पतंग के बटन पे दबाइए। 21 तारीख को इंशाअल्लाह ताला जिंदगी बाकी रहेगी तो दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। शहर के अंदर, महापालिका के अंदर पूरे एरिया में काम कर रहे हैं। आप तमाम लोगों ने एक उम्मीदवार को कामयाब कीजिए। इंशाअल्लाह ताला तमाम जो लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा और मजलिस जिंदा रहेगी, बरकरार रहेगी। आने वाले 2022 के अंदर आपको ये बताया जा रहा है कि मजलिस खत्म हो चुकी है। इंशाअल्लाह ताला मजलिस खत्म नहीं। आपको पहले भी बताया है मैंने कि मैं 5000 वोट लेकर इलेक्शन हारा हूँ, 5000 वोट लेकर इलेक्शन हारा हूँ, फिर भी हिम्मत नहीं हारा हूँ। आप बताइए, जब इन्होंने पूरे कैंडिडेटों को विड्रॉ कराया था, फिर भी आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, पूरी ताकत से मुझे वोट देकर पूरे जितनी भी आपकी ताकत थी उतना वोट लगा दिया आपने। इतने पूरे लोगों ने मिलकर सिर्फ हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के जो 1200-1400 वोट एक्स्ट्रा जाने की वजह से उन्हें कामयाब हुए।